नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली में। आज की वीडियो में हम पीएनबी होम लोन के बारे में बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो होम लोन प्रोवाइड कराया जाता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ये हमारा देसी डिटेल्स ओनली चैनल है, इसे सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी यार एक लाइक करें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी पीपीटी पर। आज यहाँ पर हम पीएनबी होम लोन की कंप्लीट डिटेल के बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और कैसे हम एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करेंगे, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं पीएनबी होम लोन का। तो इस होम लोन में हमें को अप टू 5 करोड़ तक का होम लोन मिल सकता है। टेन्योर आपका 30 ईयर्स तक का टेन्योर आपको देखने के लिए मिलता है और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलते हैं। लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन और रेनोवेशन लोन आपको, आप चाहे तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले सकते हैं, रेनोवेशन करने के लिए ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जो लोग सैलरीड हैं उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहती है पीएनबी बैंक में। तो एज उनकी 21 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स का उनको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम उनकी मंथली इनकम 15,000 उनकी मंथली इनकम होनी चाहिए। सिविल स्कोर 611 से ऊपर होना चाहिए सिविल स्कोर। इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बिजनेस रन करते हैं कोई छोटा बड़ा, तो उनके लिए तो उनकी भी एज 21 ईयर से लेके 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उनके पास भी मिनिमम 3 ईयर का बिजनेस कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी 3 साल से बिजनेस रन कर रहे हो उनका भी, उनके लिए भी सिविल स्कोर 611 या उससे ऊपर का सिविल स्कोर होना चाहिए पीएनबी से होम लोन लेने के लिए। इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अब हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि पीएनबी होम लोन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला, लोन एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ। तो आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा बैंक से, फिर उसके अंदर वो फोटोग्राफ आपको लगानी होगी, तो फोटो चाहिए उसके लिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसकी फोटोकॉपी। एज प्रूफ एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो 10th-12th की मार्कशीट, अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री वगैरह हो तो वो भी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे डीलरशिप की स्लिप, एग्रीमेंट वगैरह। डॉक्यूमेंट फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स, जो लोग सैलरीड लोग हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहला उनका लेटेस्ट सैलरी स्लिप, दूसरा उनका 16 या आईटीआर ऑफ लास्ट 2 ईयर, 2 साल का लास्ट 2 ईयर का आईटीआर। बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 to 12 मंथ, 6 से 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। जो दोस्तों मैंने शुरू में कॉमन डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो दोनों लोगों के लिए ही सेम रहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी और जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों के लिए भी। तो इनकम टैक्स रिटर्न, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बात करने वाला हूं मैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स का। बिजनेस अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ। बिजनेस अकाउंट, जो भी आप जिस अकाउंट से भी आप बिजनेस रन करते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट में बिजनेस का जो पेमेंट है वो आती है, तो उसकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट। प्रूफ ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रूफ, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस या जीएसटी, कुछ भी। लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, लोन अमाउंट आपके सिविल स्कोर पर मैटर करता है। अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा है तो आपको लोन अमाउंट अच्छा मिल सकता है और कम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल सकता है। अलग अलग सिविल स्कोर के लिए अलग अलग लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो वैसे यहाँ पीएनबी से आपको अप टू 5 करोड़ तक का लोन देखने के लिए मिलता है, लेकिन 5 करोड़ का लोन आपको जब भी मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा हाई होगा। सिविल स्कोर, नॉर्मल सिविल स्कोर पे आपको 20 लाख 25 लाख तक का लोन देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, सिविल स्कोर आपका 750 से ज्यादा रहेगा तो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सिविल स्कोर अगर आपका 700 से लेके 749 यानी 750 इतना रहेगा तो एक कॉम्पिटिटिव रेट्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। सिविल स्कोर अगर आपका 611 से लेके 699 रहेगा तो आपको हाइयर इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल सकता है, यानी ज्यादा थोड़ा। अब अप्लाई कैसे करना है इस चीज के बारे में जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एट पीएनबी हाउसिंग वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं तो आपको ब्रांच में जाकर वहां पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करने का ऑप्शन होता है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन होता है। वेरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन करना होगा और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करना होगा। बैंक की तरफ से एम्प्लॉय भी आएंगे आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करने के लिए। लोन सेंसिएशन एंड साइन ऑफ एग्रीमेंट, फिर आपका लोन सेंसिएशन होएगा, फिर एग्रीमेंट पर आप से साइन करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका लोन डिसबर्सल होएगा टू सेलर और बिल्डर, या तो जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में लोन की पेमेंट होगी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो, और नहीं तो बिल्डर के अकाउंट में।
अगर आप कोई फ्लैट वगैरह ले रहे हैं तो अब मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो www.pnbhousing.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप टोल फ्री नंबर है ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक वालों से और पूरी डिटेल वहां से भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।